मेरी प्यारी स्टूडेंट, रमेश केसरवानी के एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन शुरू कर रहे हैं और उसमें कई सारे टॉपिक हमने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर। ट्रांसफॉर्मेशन का यह चैप्टर जिसमें हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू निगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि एक सकारात्मक वाक्य को हम नकारात्मक वाक्य में निगेटिव सेंस में किस प्रकार बदलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बिना अर्थ में परिवर्तन किए। तो चलिए इस प्रकार के सेंटेंस को हम बदलकर सीखते हैं। तो ये हमारा कुछ सेंटेंस है, इसे हम अफर्मेटिव में लिखे हैं और इसे हम चेंज करेंगे निगेटिव में। जैसा कि कहा गया है मैन इज मोर्टर, इंसान आदमी नासवान है, आदमी नासवान है। तो जब इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन में कहेंगे तो ऐसे बदल सकते हैं मैन इज नॉट इमोर्टल, इमोर्टल, यानी कि आदमी अमर नहीं है, आदमी अमर नहीं है। तो इसका सेंस निकल के आया कि आदमी नासवान है। ये अपोजिट सेंस लगाकर हम इसे बनाते हैं नॉट निगेटिव सेंटेंस में। यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, तो इसका निगेटिव बनेगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार यू आर नॉट फूलिश, तुम मूर्ख नहीं हो, यानी कि वाइज का अपोजिट हो गया फूलिश, तुम बुद्धिमान हो। ही वॉज हेल्दी, वह स्वास्थ्यवर्धक था, तो इसका निगेटिव बनेगा ही वॉज नॉट अनहेल्दी, अनहेल्दी, यानी कि वह स्वास्थ्यवर्धक अस्वस्थ वाला नहीं था। ही इज ए रिच मैन, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा ही इज नॉट ए पुअर मैन, वह गरीब आदमी नहीं है, यानी कि वह धनी आदमी है। रिच का अपोजिट हो गया पुअर। ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, तो इसका निगेटिव बनेगा हमारा ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, मतलब वह बेईमान है। ही वॉज हेल्दी, वह स्वस्थवर्धक था, तो ऊपर जो हमने बनाया ऐसे वही रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो ही वॉज नॉट अनहेल्दी, वह अस्वस्थ वाला नहीं था। सी डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करती है, तो इसका बन जाएगा सी डज नॉट, क्योंकि ये यस या यस वाला है इसलिए निगेटिव में डज नॉट का प्रयोग किया गया है। सी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है, यानी कि सी डिसलाइक्स मी, ये अफर्मेटिव में और डज नॉट लगाने से हमारा निगेटिव सेंटेंस बन रहा है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, तो इसका हमारा निगेटिव बनेगा आई एम नॉट गल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार एक अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने उसका अपोजिट वर्ड यूज करके निगेटिव बनाया। अब चलिए इसी सेंटेंस को हम दूसरी विधि से सीखते हैं कि किस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बनाते हैं। आपके पेपर में कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जो कि निगेटिव में बनाने पड़ते हैं। टू को टू का प्रयोग करके, और इसका हम बनाते हैं सो और दैट कैन नॉट में। आपको पहले विधि में ट्रांसफॉर्मेशन के हमने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम निगेटिव बनाते हैं। हर लव हैज़ बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटेन, उसका प्रेम इतना गहरा है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो निगेटिव में बनाएंगे हम इसे हर लव हैज़ बीन सो डीप दैट, दैट हर लव के लिए इट लगाएंगे, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटेन, उसका प्रेम इतना गहरा है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता। अब ये कैन नॉट से निगेटिव सेंटेंस बन गया। ही इज टू वीक टू रन, वो इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो ही इज सो वीक
दैट ही कैन नॉट रन। ये निगेटिव सेंटेंस आपका बन गया। ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। वह इतना ज़्यादा ईमानदार है कि वह घूस नहीं ले सकता। तो ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। घूस नहीं ले सकता। ही इज टू प्राउड टू अपोलॉइज। वह इतना अभिमानी है कि वह क्षमा नहीं मांग सकता। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट अपोलाइज। द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। पिता इतना कमज़ोर है कि वो अपने पुत्र को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये बन जाएगा द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट, क्योंकि कुड नॉट कंट्रोल हिज सन पास्ट टेंस में है, इसलिए कुड नॉट का प्रयोग होगा। कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। तो आपने देखा कि इस प्रकार के भी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव में परिवर्तित करते हैं। चलिए, यानी कि टू को बदलकर कैन नॉट में। अब कुछ और विधि के द्वारा अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। सेंटेंस में कभी कभी आपको एलोन या वनली देखने को मिलेगा, तो इनको हटाकर हम नन बट का प्रयोग करते हैं निगेटिव बनाने के लिए। जैसे वनली अ फूल कुड हैव डन इट। केवल मूर्ख लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ, नन बट, वनली को हम बदल देते हैं नन बट में। नन बट ए फूल कुड हैव डन इट, यानी नन बट मूर्खों के अलावा इसे कोई नहीं कर सकता, यानी कि निगेटिव में ये वनली को नन बट में हमने बदल के बना दिया। सोन एलोन गॉट द प्राइज। केवल सोन ने ही उपहार जीता। तो नन बट, एलोन को हम बदल देंगे नन बट में। नन बट सोहन गॉट द प्राइज, यानी कि सोहन के अलावा किसी ने उपहार नहीं जीता, केवल सोहन ने उपहार जीता। तो इसको भी हम एलोन का प्रयोग है नन बट में बदल दिए। वनली को भी नन बट में प्रयोग करके बदल दिए। वनली अ फूलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस प्रकार का बिहेव करेगा। तो वनली को हम बदल देंगे नन बट में, निगेटिव के लिए। नन बट ए फूलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। मूर्खों के अलावा बिहेव लाइक दिस, यानी कि मूर्ख मैन के अलावा ऐसा कार्य कोई नहीं करेगा। द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर। केवल बहादुर लोग ही इस सही कार्य के लिए पुरस्कृत होंगे। तो नन बट, उनके अलावा कोई नहीं होगा। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो एलोन को हमने नन बट में बदल दिया। वनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। केवल तुम ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो वनली को हम बदल देंगे नन बट में। नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तुम्हारे अलावा कोई समस्या को हल नहीं कर सकता। तो निगेटिव में बनाते समय हम नन बट का प्रयोग करते हैं। वनली ए मिलीनियर्स कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैगन्स। केवल लखपति लोग ही इस तरह के खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं। तो वनली को हम बदल देंगे नन बट, उनके अलावा कोई नहीं। नन बट ए मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैगन्स। तो आप लोगों ने देखा
कि जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली और एलोन से शुरू होता है तो उसे नेगेटिव बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की विधि के अनुसार हम नन बट का प्रयोग करते हैं और एलोन और ओनली को हटा देते हैं। तो इस रूल के द्वारा भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। चलिए और रूल को देखते हैं। कभी कभी आपके इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जो कि एज सुन एज पे आधारित होंगे। तो एज सुन एज को हम बदल देते हैं नो सूनर में और डिड में या हैड लगाकर। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन का प्रयोग करके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आप सारे ग्रामर को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जो कि इंटर का ग्रामर इसी प्रकार सॉल्व करके बताया गया है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एज सुन एज आई सा द टाइगर आई रैन अवे। जो ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया। तो एज सुन एज को हम बदल देंगे नो सूनर में। नो सूनर डिड आई और सा का हो जाएगा सी फर्स्ट फॉर्म। सी द टाइगर देन कामा के बदले देन आई रैन अवे। जो ही मैंने शेर को देखा त्यों ही मैं भाग गया। तो एज सुन एज को हमने बदल दिया नो सूनर में। एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शन। जो ही वो आया उसने ऑब्जेक्शन किया। तो इसको हम बना देंगे नो सूनर में। नो सूनर डिड ही केम का हो जाएगा कम देन ही मेड ऑब्जेक्शन। As soon as the bell rang, the boys ran out of their classes। जैसे ही घंटी बजी बच्चे क्लास के बाहर चले आए। तो as soon as को बना देंगे नो सूनर में। नो सूनर डिड द बेल रिंग हो जाएगा, रैंग का रिंग, देन द बॉयज रैन आउट ऑफ their classes। As soon as he arrives he begins to work। जो ही वह पहुंचता है वो कार्य शुरू कर देता है। तो नो सूनर हाँ डज प्रेजेंट टेंस में है तो डज ही अराइव हो जाएगा, अराइव, देन ही बिगिंस टू वर्क। एज सुन एज आई हैड रीच द स्टेशन। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। ट्रेन छूट गई। तो नो सूनर हैड है तो हैड ही लगा देंगे। हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। तो नो सूनर एज सुन एज की जगह पे नो सूनर का इस्तेमाल करके भी हम नेगेटिव बनाते हैं। अब लास्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का नेगेटिव बनाएंगे हम, जिसके द्वारा हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने वाले सेंटेंस पूरे हो जाएंगे। तो चलिए उसे बनाते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करके भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही इज एज ओल्ड एज आई। वह उतना ही बूढ़ा है जितना कि मैं, यानी कि मैं उससे ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ। ये हमारा बनेगा आई एम नॉट ओल्डर देन ही। आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। आयरन सभी धातुओं में सबसे उपयोगी धातु है। तो कोई धातु उतनी उपयोगी नहीं है जितनी कि आयरन। तो ये बनेगा नो अदर मेटल्स आर सो यूजफुल एज आयरन। यानी कि कोई धातु उतनी उपयोगी नहीं है जितनी कि आयरन, इसीलिए आयरन सभी धातुओं में उपयोगी है। तो ये हमारा नो लग गया नेगेटिव बन गया, नॉट लग गया नेगेटिव बन गया। आयरन इज द मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल्स। तो इसका भी नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। नो अदर मेटल से हम बनाएंगे स्वयं नो अदर
मेटल्स आर सो यूजफुल एज आयरन। ये भी सेम निगेटिव बन गया हमारा, नो अदर से। बर्ड्स डोंट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन्स। पक्षियाँ उतनी तेज नहीं उड़ती जितना कि एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन जो है पक्षियों से ज़्यादा तेज उड़ता है। तो बर्ड्स डोंट फ्लाई, तो ये बन जाएगा हमारा एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। चूँकि ये उल्टा बन गया, ये क्वेश्चन हमारा ऊपर होना चाहिए था और ये क्वेश्चन हमारा नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस ऊपर दे दिया है। तो ऐसे निगेटिव को हम अफर्मेटिव बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो ऐसे बनेगा बर्ड्स डोंट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन्स। बर्ड्स उतनी ऊपर नहीं उड़ती, उतनी तेज नहीं उड़ती जितनी कि एरोप्लेन। तो एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, एरोप्लेन बर्ड्स से ज़्यादा तेज उड़ता है। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था और ये आंसर होना चाहिए था। अगर प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। योर ब्रदर इज नॉट सो डल एज यू। अब ये भी निगेटिव बन गया है, तो इसे हम अफर्मेटिव में ही बनाएंगे। तुम्हारा भाई उतना कमज़ोर नहीं है जितना कि तुम, यानी कि तुम अपने भाई की तरह ही कमज़ोर हो। तो यू आर डूलर, यू आर डूलर देन योर ब्रदर, यानी कि तुम अपने भाई से ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो, जितना तुम्हारा भाई कमज़ोर है उतना ही तुम हो। सी इज एज टॉल एज नीलू, वह उतनी ही लंबी है जितनी कि नीलू। तो नीलू तुमसे ज़्यादा लंबी नहीं है, तुम्हारे बराबर ही लंबी है। तो नीलू इज नॉट टालर देन सी, यानी कि नीलू उससे ज़्यादा लंबी नहीं है। तो इस प्रकार भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करके पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव। अगर आप पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में हमने डाला हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर पे, आप वहाँ से डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल के द्वारा हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में परिवर्तित करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह से ग्रामर का सिलेबस अपना कंप्लीट करते रहिए। जय हिंद।